Hello 7th class, I welcome you on Saya Saran classes. So 7th class में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज की क्लास रहेगी हमारी ओनली वेदर के ऊपर कि वेदर मौसम होता क्या है, कि हर कोई अवेयर होता है मौसम से कि मौसम होता क्या है। खाली वेदर को ही हम डिस्कस करेंगे, जितने भी इसके फिनोमिनाज होते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। भाई, आगे बढ़ने का फॉर्मूला यही होता है, सीक्रेट यही होता है कि आप उस चीज को स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ते जाओगे। अगर आपने किसी काम को स्टार्ट ही नहीं किया तो उसका एंड होने का आप कहाँ पर कैसे सोचोगे। किसी भी चीज का आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो हमें भी आज की क्लास स्टार्ट करनी है अच्छे से, ताकि हम चैप्टर को कंप्लीट कर सके। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। वेदर, मौसम। अगर मैं मौसम की बात करूं स्टूडेंट, अगर आप अभी बाहर जाके देखोगे तो आपको ना सन दिखेगा। ये भी क्या है, मौसम है। अंदर आओगे आपको ठंड महसूस होगी, वो भी क्या है, मौसम है। जो वेदर होता है जिस प्लेस का, उसको डेली की डेली मेजर किया जा सकता है, किसके, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन कैसी है। जो धूप निकली हुई है और जो लाइटिंग वगैरह होती है, जो बारिश वगैरह होती है, स्नो वगैरह होती है, सो ऑन, ये सारी की सारी चीजें वेदर ही होती है। ठीक है। द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, की आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है, सच एज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटिंग इवेंट, रेनफॉल, स्ट्रॉम, स्नो एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें हमारा मौसम बताती है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर अगर ह्यूमिडिटी का है, दैट मीन वेदर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी होगी। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो गर्मी होगी, टेम्परेचर अगर घटा हुआ है तो ठंड लगेगी। लाइटिंग इवेंट, मतलब लाइटिंग भी तो आपको ये दिखा के चलते हैं, जो स्ट्रोम वगैरह होते हैं कि जो आसमान में आपने देखा होगा लाइटिंग वगैरह, जो सन निकलता है वो भी तो लाइटिंग देता है। रेनफॉल स्ट्रोम, बारिश हो रही है, स्नो धुंध है या बर्फ आ रही है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके वेदर होते हैं। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर आर, कौन कौन से हो सकते हैं, रेनफॉल, मैंने अभी बताया आपको, टेम्परेचर कैसा है, अप है या डाउन है, ह्यूमिडिटी है, स्नोफॉल है, स्ट्रॉम है, वाइंड हवा चल रही है। ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं किसके, वेदर के। ओके। देखो, जैसे सन निकला हुआ क्लाउडी, बारिश आने को पार्टली क्लाउडी, सूरज भी निकला हुआ है और क्लाउड भी है। हॉट गर्मी है, वार्म है, हुमस बनी हुई है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। कोल्ड ठंड है, वाइंडी हवा चल रही है, फ्रीजी बर्फ जमी हुई है या बारिश हो रही है, रेनी मौसम है। ये सारे के सारे वेदर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं जिसको हम वेदर कहते हैं। ओके। फिर बात करते हैं वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट क्या होते हैं, जनरली इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन होती है कि उस दिन का वेदर कैसा है। ठीक है। ये जो वेदर रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसको मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, जो प्रिडिक्ट करके चलता है कि किसी प्लेस का वेदर कैसा है, और वो उसके लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसे हम वेदर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट का अगर नाम पूछे आपसे, स्पेशल डिपार्टमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेदर रिपोर्ट इज जनरली पब्लिश इन न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगी, रेडियो पे, टेलीविजन पे, आजकल आपको मोबाइल पे भी मिलती है। ठीक है। जो वेदर रिपोर्ट आप देखो, अपने मोबाइल को ऑन करोगे, लॉक स्क्रीन पे जाओगे तो उसके ऊपर वेदर इंफॉर्मेशन होती है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो वेदर की रिपोर्ट होते हैं वो हमें बाय न्यूज़पेपर, बाय रेडियो, बाय टेलीविजन, बाय मोबाइल्स मिल सकती है। ठीक है। देखो, जैसे आपको ना 3 डे प्रिडिक्शन दे रखा है, फोरकास्ट कर रखा है कि वेदर कैसा होगा। अगर नॉर्थ एरिया की आज की बात करें तो रेन एंड थंडर स्टॉर्म दिखा रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस। ये सारे के सारे आपको दिखा रखा, फ्राइडे को दिखा रखा ब्राइटर होगा विद सेक्टर्ड सोर। सैटरडे को दिखा रखा सनी स्पेल विद अ फ्यू सोर। साउथ का दिखा रखा, नॉर्थ का अलग से दिखा रखा है।
ठीक है, ये रिपोर्ट दिखा रखी है आपको फोरकास्ट करके कि आने वाले 3 डेज में आपका वेदर ऐसा होगा। ओके, सो जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो पीपल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रीकास्ट करके मतलब फोरकास्ट करके कि वेदर कैसा होगा उसके बेस पर भी अपनी डे टू डे एक्टिविटी को कर सकते हैं। लाइक पहले अगर उनको वो फोरकास्ट कर ले, देख ले कि कितनी पॉसिबिलिटी है रेन होने की, तो उस हिसाब से वो अम्ब्रेला को कैरी करके ले जा सकते हैं अपने साथ। अगर बारिश होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो अम्ब्रेला ना लेके जाए। सो ये सारी की सारी फोरकास्टिंग उनके काम आती है, इसीलिए वो फोरकास्टिंग करके चलते हैं। सो जो वेदर होता है वो प्लेस टू प्लेस से डिपेंड होता है, वो कभी भी किसी भी हर प्लेस पर कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता। अल्टर ना वो पूरा दिन भी हो सकता है कि वो हर घंटे में चेंज हो जाए। आपको थोड़ी देर पहले तो आप धूप निकली हुई थी, फिर देखोगे कि आपको जो एटमॉस्फेयर वो क्लाउडी हो गया, तो जो आपका वेदर है वो इवन आवर टू आवर चेंज होता है, ना कि डे टू डे। ठीक है, डे टू डे तो हमें फोरकास्ट कर सकते हैं, आवर टू आवर भी उसको फोरकास्ट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंट द वेदर माइट बी सनी इन द मॉर्निंग, आपको लगेगा कि जब मॉर्निंग में आपका धूप निकली हुई थी, अच्छी सनी डे था, बट रियली इन द इवनिंग शाम होते होते क्या हो, बारिश का मौसम हो जाए। ठीक है, सो द वेदर रिपोर्ट ऑफ ए प्लेस ऑलवेज इंक्लूड द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, मिनिमम टेम्परेचर को भी बताएगी और मैक्सिमम टेम्परेचर को भी बताएगी। सो विच आर मेजर यूजिंग ए मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, जो किसके द्वारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है उससे कंसीडर किया जा सकता है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा और मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉर्निंग टाइम व्हाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन द आफ्टरनून, कि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो आपका सुबह के टाइम पर होता है, मैक्सिमम होता है वो आपका आफ्टरनून टाइम पर होता है, दोपहर में होता है ना। गर्मियों में आपको दिखेगा कि जो सुबह होती है उसमें मौसम अच्छा होता है, कम होता है टेम्परेचर, और जिस तरीके से दोपहर होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, कितनी हुई है, इसका मेजरमेंट कितना करते हैं हम। सो जो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है उसके कहते हैं रेन गेज, जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि बारिश कितने परसेंट हुई है। द रेन गेज collect the rainwater of origin and has a measure scaling which determine the quantity of rainfall of that place। क्या होगा, देखो आपको दिख रहा है ना रेन गेज किस तरीके से, इसके अंदर क्या होता है, बारिश को कोलेक्ट किया जाता है, रेन वाटर को, और फिर उसके अंदर उसको ना हम जमीन के अंदर रख देते हैं ताकि वो स्केल कर सके कि कितनी क्वांटिटी में रेनफॉल हुई है उस प्लेस पे। आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं ना कि 25% रेन हुई है, 52% रेन हुई है, 68% रेन हुई है। ये सारे के सारे रेन गेज के द्वारा मेजर किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये था हमारा वेदर के बारे में। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेदर होता क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक के अंदर। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट कर दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को प्रॉपरली समझ लें। कोई भी डाउट है या आपको क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।